नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे ठीक पहले इस पद के लिए नए चेहरे को लेकर सुर्खियों का दौर भी जारी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर सुर्खियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि जाने पहचाने चेहरों के साथ कुछ कॉमन पीपल्स भी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन खासी चर्चाओं में हैं एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा का राजनीतिक करियर अधिकतर लोग जानते हैं। सुना तो द्रौपदी मुर्मू का नाम भी होगा, लेकिन हाँ, यशवंत सिन्हा जी के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू जी का नाम अधिकतर लोगों के लिए नया हो सकता है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो राजनीति में कम दिलचस्पी रखते हैं। खैर, इन दोनों ही चेहरों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा किया गया है, तो ऐसे में इनके अतीत और इनके वर्तमान का ज्ञान होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में से जो भी इस पद पर काबिज होंगे, भारत के पहले नागरिक का अधिकार तो उन्हीं का होगा। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की पहली पसंद द्रौपदी मुर्मू की। वैसे तो बीजेपी का नेताओं को लेकर जो चेहरों के चुनाव का तरीका है वो सदा ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस नाम का चुनाव उन्हें भविष्य में यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अच्छा लाभ दिला सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है। वैसे यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की बात करें तो यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन भर चुकी हैं। मुर्मू आदिवासी कोटे से आती हैं और अतीत में झारखंड के गवर्नर के रूप में उन्होंने 5 साल के लिए अच्छा कार्यकाल जो संभाला है, अच्छा काम किया है अपने कार्यकाल में। वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार इसलिए बनी क्योंकि एनडीए की ओर से एक मत से प्रेसिडेंट के लिए इनके नाम को प्रस्तावित किया गया है। इनका नाम खास हो जाता है इसलिए भी क्योंकि 20 नामों पर चर्चा के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है। इसलिए क्योंकि अभी तक देश में आदिवासी समूह से कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं बैठा है। सोचिए, साल 1979 में बतौर क्लर्क अपने करियर की शुरुआत करने वाली द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति बनने की राह पर हैं। 20 जून 1958 को जन्मी 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से आने वाले बैंदापोसी गांव से हैं। इस गांव की आबादी महज 3500 है, यानी 3500। और इसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप इसको कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के इस पैतृक गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग आज भी केरोसिन तेल के दिए जलाते हैं, उन्हीं की रोशनी में गुजारा करते हैं। जाहिर है उस दौर में द्रौपदी मुर्मू को खासी मशक्कत के बाद इस मुकाम तक पहुंचना, ये सफ़र काफ़ी उनके लिए मुश्किल भरा रहा होगा जब वो सफल हो पाई हैं। आज वे एक सबल आदिवासी नेत्री हैं। द्रौपदी भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। पहले कुछ वक्त टीचर के रूप में काम किया और फिर साल 1979 में उन्होंने क्लर्क की नौकरी से अपने सफ़र की शुरुआत की। 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करने के बाद 1997 तक असिस्टेंट टीचर के रूप में भी उन्होंने काम किया और फिर साल 1997 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और राजनीति में पहचान बनाने का सफ़र शुरू हुआ पार्षद पद से। इसके बाद साल 2000 और 2004 में रायरंगपुर से विधायक चुनी गई और यही उनके राजनीतिक करियर की वास्तविक शुरुआत कही जा सकती है। मार्च 2000 से अगस्त 2002 तक वे वाणिज्य परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी रहीं। अगस्त 2002 से मई 2004 तक मत्स्य पालन व पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला। 2007 में उन्हें ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी नवाजा गया। एक और खास बात कि द्रौपदी झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने साल 2000 में झारखंड के गठन के बाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2015 से 2020 तक जब वे झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर बनी। उन्होंने राज्य के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं बखूबी दी। नॉमिनेशन के लिए सफ़ेद साड़ी में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने पहुंची द्रौपदी सफ़ेद रंग की साड़ी में बिल्कुल वैसी ही शांत भी थी। जीवन के झंझावातों से आघात झेल चुकी द्रौपदी अतीत में अवसाद के दौर से गुजर चुकी हैं। मुर्मू योग के जरिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को वापस पा सकी हैं। पति श्यामचरण मुर्मू और 2 बेटों को खो चुकी द्रौपदी मुर्मू की एक बेटी है जिनका नाम इतिश्री है। 18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के
लिए जो चुनाव होगा उसमें 767 सांसद और 4033 विधायक राष्ट्रपति पद के लिए नए चेहरे को वोट देंगे। अगर इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगती है तो देश को दूसरी बार महिला राष्ट्रपति और पहली बार ट्राइबल राष्ट्रपति मिलेगी। वहीं ओडिशा राज्य से देश के सर्वोच्च पद पर विराजने वाली वो पहली शख्सियत होंगी जिनका नाम होगा द्रौपदी मुर्मू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।